साहेब अली के 3-4 बच्चे हैं। वो हमारे रिश्ते में भतीजा लगता है, मेरे भाई के लड़के थे। सब जब सुने तभी। कौन सा काम करते थे ये लोग दिल्ली में? पेंटिंग का काम करते थे। कितना दिन पूर्व यहाँ से गए थे दिल्ली के लिए? 5-6 महीना पहले गए। कब आप लोगों को पता लगा कि बस हादसा हो गया है और आपके भतीजे की मौत हो गई? जो है पता लगा 8 बजे। कोई सरकारी ड्राइवर है जो एम्बुलेंस चलाते हैं, वो मोबाइल ले करके वही फ़ोन किए थे तो पता चला। बीती रात उत्तर प्रदेश के अमेठी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे प्रदेश को दहला करके रख दिया। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली से चल करके सिवान को जाने वाली एक बस उस समय हादसे का शिकार हो गई जब वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अमेठी से गुजर रही थी। थाना बाजार सुकुल के पास वो हादसे का शिकार हो गई और हादसा हुआ भी तो ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे प्रदेश को दहला करके रख दिया। आपको बता दें, बस में कुल 50 यात्री मौजूद थे, जिसमें से 11 मौके पर घायल हो गए, जबकि 5 व्यक्तियों की 5 पैसेंजरों की तत्काल ही मौत हो गई। 5 पैसेंजरों में 2 पैसेंजर जनपद महाराजगंज के रहने वाले थे। उन्हीं दोनों मृतकों के घर के ठीक सामने हम मौजूद हैं। अभी आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं। इन परिवार के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है वो शायद यही लोग जान पाएंगे, क्योंकि जो 2 बेटे इनके थे, दोनों अभी जवान थे। दोनों दिल्ली रोजी रोटी के लिए गए हुए थे। एक का नाम साहेब बताया जा रहा है तो दूसरे का नाम नायब। दोनों सगे भाई थे। बताया यह भी जा रहा है कि बड़े बेटे का शादी हो गया था, उनकी 2 बच्चियां और 1 बच्चा था। अभी एक बच्ची बेहद छोटी थी जो अभी गोद में रहती है, जबकि छोटे भाई का, यहाँ ग्रामीणों के अनुसार बताएं तो छोटे भाई का शादी तय हो चुका था, जो आने वाले त्यौहार मुहर्रम के बाद उनकी शादी थी। लेकिन शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था और ये नागवार ना हुआ। उससे ठीक पहले ऐसा हादसा हुआ, दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए, दोनों का प्राण निकल गया। अब बता दें आपको, यह दूसरा हादसा है जो उसी टोल प्लाजे के बगल में एक दिन पूर्व भी हादसा हुआ था, जिसमें भी कई लोगों की मौत हो गई थी। विगत 2 दिनों में इस प्रकार के जो हादसे हुए, इसके बाद से तमाम लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि दोनों ही दुर्घटना जो हुआ है वो हृदय विदारक दुर्घटना था। आपको बताएं, जिन दोनों युवकों की मौत हुई है, दोनों वॉल पेंटिंग का काम करते थे और रोजी रोटी के लिए अपना गृह जनपद, अपना घर, अपना परिवार छोड़ करके उस दिल्ली में जा करके अपना रोजी रोटी के लिए काम करते थे, पेट पालते थे। विगत 6 माह पूर्व, लोगों की माने तो 6 माह पूर्व यहाँ से वो अपने रोजी रोटी के लिए दिल्ली गए हुए थे अपना परिवार छोड़ करके, और कल ही के दिन अपने परिवार के लोगों के बीच में आ रहे थे। लेकिन जैसे ही बस अमेठी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गुजर रही थी, सामने खड़ी एक अज्ञात वाहन में ज़बरदस्त ठोकर लग गई। ठोकर लगने से 11 लोग तुरंत घायल हो गए, जबकि मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, जिस अज्ञात वाहन में ठोकर लगा था, उस वाहन का ड्राइवर और बस चालक दोनों मौके से फरार हो गए। आनन फानन में मौके पर पहुंची स्थानीय प्रशासन ने सभी गंभीर रूप से जो घायल हुए थे, उन घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले गए, जबकि 5 जो मृतक है, किसी प्रकार से उन सभी का शिनाख्त किया गया। 11 घायलों में 3 ऐसे भी घायल हुए जिनको गंभीर हालत देखते हुए स्थानीय अस्पताल से उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिनका इलाज अब भी चल रहा है। लोगों की माने तो यह घटना इतना हृदय विदारक था कि जिन लोगों ने इस घटना के बारे में सुना है, गांव के उन तमाम लोगों के आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि ये जो 2 युवाओं की मौत हुई है वो अभी युवा थे। एक की उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है, तो वहीं दूसरे की उम्र मात्र 21 वर्ष थी, और दोनों युवा अपने घर का एक रोजी रोटी के लिए, सबसे महत्वपूर्ण यही दोनों युवा थे, रोजी रोटी के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए लोग घर से दूर दिल्ली में रहते थे, वॉल पेंटिंग का काम करते थे और अपने साथ साथ अपने परिवार का रोजी रोटी चलाते थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस घर में रहने वाले लोग, जो उनके परिवार हैं, इस समय दुखों का कैसा पहाड़ टूटा होगा और इस चीज़ को वो लोग कैसे झेलते होंगे, ये तो यही लोग बता पाएंगे। अभी भी पोस्टमार्टम होने के बाद शव जो है इनके पैतृक गांव तक नहीं पहुंच पाया है। लोगों की माने तो रात 11 बजे के आसपास दोनों युवाओं का शव यहाँ पे पहुँचेगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार की जाएगी। अभी हम चाह करके भी परिवार के कुछ लोग हैं लेकिन बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
स्थिति इस समय उन लोगों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है और स्थिति सामान्य नहीं है कि वो लोग कैमरा के सामने आकर के बाइट दे सकें। कुछ अन्य लोग हैं गांव के रहने वाले, उन लोगों से बातचीत करेंगे। जिन लोगों की हादसे में मौत हुई है, क्या क्या नाम था उनका? एक का नाम साहिब अली, दूसरे का नाम था नायब अली। साहिब अली की शादी हो चुकी है, नायब अली की शादी तय हो चुकी है, अब होने वाली थी। साहिब अली के कितने बच्चे थे? साहिब अली के 3-4 बच्चे हैं। वो हमारे रिश्ते में भतीजा लगता है, मेरे भाई के लड़के थे सब। जब सुने तभी। कौन सा काम करते थे ये लोग दिल्ली में? पेंटिंग का काम करते थे। कितना दिन पूर्व यहाँ से गए थे दिल्ली के लिए? 5-6 महीना पहले गए हैं। कब आप लोगों को पता लगा कि बस हादसा हो गया है और आपके भतीजे की मौत हो गई? जो है पता लगा 8 बजे, कोई सरकारी ड्राइवर है जो एम्बुलेंस चलाते हैं, वो मोबाइल ले करके वही फ़ोन किए थे तो पता चला। तब यहाँ से 2 आदमी गए, उसके बड़े भाई और उसके जीजा यहाँ से रवाना हुए। सुने तो 100 कब तक आपके गांव में आ जाएंगे उन लोगों की? अब हमको पता नहीं है, बता रहे हैं सब कि 10-11 बजे या 12 बजे तक आएगा। ये गांव के लोग हैं जो उस दर्द को बयां करने का प्रयास कर रहे हैं। एक की शादी हो गई थी, दूसरे की शादी नहीं हुई थी। परिवार में केवल 2 ही बेटे थे कि कोई अन्य भी बेटा है? 4 भाई थे उसके। 4 भाई थे। रोजी रोटी के लिए लोग दिल्ली में रहते थे? हाँ, दिल्ली में काम करते थे। अभी 2 बेटों की मौत हो गई है, अभी जो माहौल है वो बेहद गमगीन होगा। क्या लगता है आप लोगों को सरकार की तरफ से क्या मदद मिल पाएगी? हमारे विधायक जी आए थे, आश्वासन तक गए हैं, जो भी सहायता हम लोग उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, मौके पे विधायक जी आए हुए थे, क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो भी सहायता होगा हम दिलवाएंगे। तो ये ग्रामीण हैं और उनके उस घर के बगल में रहने वाले, यानी यूँ कहें तो पड़ोसी हैं। अभी हमने इनसे जब बात किया तो इनके बातों में जो दर्द झलक रहा है, जिस दर्द को ये लोग बयां कर रहे हैं, उस दर्द को हम शायद न बयां कर पाएँ, क्योंकि किसी एक परिवार में जब 2 युवाओं की जान चली जाती है, वो भी ऐसे सड़क हादसों में, तो उस परिवार की स्थिति क्या होगी यह आप और हम सभी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल इन लोगों को पूरा विश्वास है कि सरकार के तरफ से वो तमाम मदद मिल पाएगी, तमाम मदद मिलेगी जो मदद इन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है, जिसका चिराग चला गया, जिसका बेटा चला गया, जिसका भाई, जिसका पति चला गया, वो तो किसी कीमत पर वापस लौट करके नहीं आ पाएगा। लेकिन जो हृदय विदारक घटना हुआ है, इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और ऐसे बस चालकों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जय हिंद।